मैं भी ग्रामीण परिवेश से संबंधित संबंध रखता हूँ। तो मैं एक छोटे से किचन में रहता था। बहुत सारे परिवादी ऐसे आते हैं कि आंगनबाड़ी के द्वारा जो है समस्या खड़ी की जा रही है, पोषाहार अच्छे से नहीं दिया जा रहा। कल ही था कि मैं पूरा दिन भर फील्ड में रहा, है ना, और हम लोग के लिए संडे भी कोई छुट्टियां, कोई संडे नहीं। सर, वर्कलोड की बात होती है कि एक ऑफिसर बनने के बाद काफ़ी वर्कलोड हो जाता है, काफ़ी फाइल जो है कि देखनी पड़ती है। जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था तो जब मैं लिखने लगा तो मेरे हाथ कांपने लगे थे और फिर वोमिटिंग भी कर दिया मैं वहीं पे। पता नहीं, यू आर द बेस्ट। अपने आप को हमेशा बेस्ट समझिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोई इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ श्री धनंजय त्रिपाठी सर हैं, जो बिहार प्रशासनिक सेवा के सर अधिकारी हैं और फिलहाल SPGRO यानी कि सब डिविजनल पब्लिक ग्रीवेंसेस रेडियल ऑफिसर के पोस्ट पर सर काम कर रहे हैं। और अनुमंडल इनका डुमराव है सर का, यहाँ पे सर वर्क कर रहे हैं, हमारा ही अनुमंडल है। तो सर से हम बातचीत करेंगे कि सर का स्ट्रगलिंग लाइफ क्या रहा है और इस पोस्ट पर रहते हुए सर कैसे काम करते हैं ग्राउंड लेवल पे और क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और हाँ, सर का नाता जो एक मुखर्जी नगर से भी रहा है। सर ने काफ़ी स्ट्रगल किया, तो सारी चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे सर से। तो अभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि बहुत लोगों को मोटिवेशन और इन्फॉर्मेशन मिल सके। सर, सबसे पहले सर इतना कीमती समय निकाल के सर यहाँ पे हमारे चैनल पे आए, तो सर सबसे पहले आपका हम स्वागत है। धन्यवाद। सर, अपने बारे में सर थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन सर। देखिए, मैं धनंजय त्रिपाठी, मैं कैमूर ज़िला से रहने वाला हूँ। मेरी जो ग्रेजुएशन है मेडिकल बैकग्राउंड रहा है, मेरा बैकग्राउंड रहा है। इससे पहले हमने बिहार चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया है। सर, आप कौन से बैच के सर अधिकारी हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के, BAS के? और सर कैसे कैसी चुनौतियाँ सर रही थी और सिविल सर्विसेज में सर आपने कितना स्ट्रगल किया अभी तक? मेरा बैच जो है 56 से 59वीं बैच है। और जहाँ समस्याओं की बात है, मैं भी ग्रामीण परिवेश से संबंधित संबंध रखता हूँ। और आज भी मेरा जो घर है कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ पे मैंने जैसे पहले बताया आपको कि चिकित्सीय क्षेत्र में था। वहाँ पे बहुत सारी स्टडी मटेरियल की समस्याएं थी। इसके बाद वहाँ पे चूँकि साथ में मैं जॉब भी करता था, साथ में तैयारी भी करता था, तो निश्चित रूप से लोग बताने वाले भी कम थे कि करना क्या है। और इसके बाद मैं मुखर्जी नगर भी गया मैं। और सबसे बड़ी बात समस्याएं ये रही कि गाइडेंस का बहुत अभाव रहता था। हम लोगों को जो है समस्याएं उसमें खुद ब खुद रूबरू होना, खुद ब खुद चीज़ों को तलाश करना, ये समस्याएं आती है। और अक्सर आज भी ग्रामीण परिवार के जो परिवेश के लोग, जो हमारे तैयारी करने वाले भाई बंधु हैं, उन्हें भी यही समस्याएँ आती है कि सबसे बड़ी सिविल सर्विसेज की डिफ़िकल्टीज़ है कि क्या नहीं करना है आपको। अगर ये लोग सभी लोग जान जाएं कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं करना है, तो निश्चित रूप से उनकी सफलता मिलेगी। ओके सर, बात करिए जैसे सर आपकी जर्नी सर बहुत लंबी रही है, तो सर सिविल सर्विस में सर आपने मतलब क्या क्या सर, और जैसे आपने बताया दिल्ली में मुखर्जी में सर आपने स्ट्रगल किया है, तो सर उस दिनों को सर कैसे आप याद करते हैं, वहाँ के सर स्मरण जो आपको याद हो? दिल्ली मुखर्जी नगर को याद करता हूं तो सबसे पहले मुझे जो है 2 चीज़ें याद आती हैं। एक तो बत्रा सिनेमा हॉल के बगल में जो चाय की गुमटी की दुकान थी, वहाँ पे हम लोग जो है रात के 3 बज रहे हैं कि 2 बज रहे हैं कि 4 बज रहे हैं, समझ नहीं आता था। जाने पे उसी तरह का उमंग लोगों के बीच में, उस समय का जो है 2009-10 की बात है। लोगों को देख करके लगता था कि नहीं, हमें पढ़ना चाहिए। तो कभी कभी पढ़ने से मन उब जाता था, तो हम लोग कहते थे, 2-3 हम लोग जो है दोस्त थे, शैलेंद्र कुमार एक थे हमारे दोस्त, उनके साथ हम लोग निकल जाते थे, वहीं पे चाय बैठते थे और देखते थे। चूँकि ग्रामीण परिवेश से हम लोग गए थे तो बहुत सारा चीज़ आइडिया नहीं था, तो लोगों को देख के उत्साहित होते थे कि अरे वो देखो कितना अच्छा पढ़ रहा है ना, हम लोग को भी पढ़ना है। और उससे उत्साह में आ करके और लगातार 2-3 पूरा रात भर हम लोग पढ़ते थे। और वहाँ पे मैं रहने की बात, अगर समस्याएं की बात आपने गिनाई, तो मैं एक छोटे से किचन में रहता था। हाँ, तो भी ये एहसास नहीं होता था कि नहीं यार, है ना, अगर समस्याएं हैं तभी सफलता है। अगर आप सभी जो सुनने वाले हैं उनको मैं दूंगा कि आप इससे नहीं घबराइए कि मेरे पास समस्याएं हैं, मैं कैसे कम्पीट करूँगा। मैं उनको उसी को आप उसका जो है एक तरह से गुरु मंत्र बनाइए कि अगर आपके पास समस्याएं हैं तभी उसका समाधान भी निकलेगा और तभी सफलताएं भी मिलेगी। तो हताश नहीं होना है।
सर जैसे कि आपने बताया सर इंटरव्यू शूट करने से पहले कि सर आपका जो एजुकेशन है सर, आप जैसे डॉक्टर सर आयुष डॉक्टर भी रहे हैं पहले सर, तो सर बेसिकली सर आपको मोटिवेशन सर कहाँ से मिला? सर डॉक्टर भी थे तो आप समाज की सेवा कर रहे थे, और सर प्रशासनिक सेवा में भी सर समाज की सेवा कर रहे हैं, ये सर मोटिवेशन कहाँ से मिला था कि नहीं अब हमें डॉक्टर नहीं अब बड़े स्तर पर जैसे कि काम करना है प्रशासनिक सेवा में जाकर? इसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति जो है, मेरे पिताजी अब नहीं हैं, उनका बहुत मन था कि मेरा बेटा जो है प्रशासनिक सेवा में जाए। वैसे चिकित्सीय सेवा में भी मैं जो है आयुष डॉक्टर हूँ, मैं काम भी कर रहा था। मेरी जो है क्लिनिक भी अच्छी खासी चल रही थी। इनफैक्ट कभी कभी घर वाले मेरे जो है कुछ नाराज़ भी होना शुरू हो गए कि क्लिनिक को बंद कर दिया जो है। क्लिनिक जो कि बहुत अच्छी रन कर रही थी, लेकिन मुझे लगता था ना कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाता था मैं। सर जैसे कि जिस पोस्ट पर सर अभी आप काम कर रहे हैं सर, लोक शिकायत निवारण अधिकारी सर आप हैं सब डिवीज़न के, सर बेसिकली सर इसमें किस तरह का सर इसका नेचर क्या है, किस तरीके से सर काम करना होता है? देखिए, ये हमारे बिहार माननीय मुख्यमंत्री का, बिहार गवर्नमेंट के माननीय मुख्यमंत्री का जो है ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। इसमें मतलब ये इतना अच्छा है कि मैं इसका बयान नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए आप पब्लिक से भी पूछ सकते हैं। इसमें क्या है कि अनुमंडल स्तर के इंक्लूडिंग एसडीएम और एसडीपीओ से भी संबंधित और उनसे नीचे जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे संबंधित कोई भी परिवाद, वो थाना स्तर का हो, ब्लॉक स्तर का हो, अंचल स्तर का हो, अगर लोगों को लगता है कि हम बार बार जा रहे हैं, हमारा ये काम नहीं हो पा रहा है, तो वो हमारे पास आते हैं कि सर मेरा परिमार्जन नहीं हो रहा है, मेरा जो है लगान रसीद नहीं कट रहा है, या फिर बहुत सारे परिवादी ऐसे आते हैं कि आंगनबाड़ी के द्वारा जो है समस्या खड़ी की जा रही है, पोषाहार अच्छे से नहीं दिया जा रहा है। तो उन सभी समस्याओं को हम लोग सुनते हैं और सच में काम करके बहुत मज़ा आता है एज अ अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी। सर एडमिनिस्ट्रेशन में सर आप हैं, पीसीएस अधिकारी हैं सर आप, सर क्या क्या चुनौतियाँ होती है ग्राउंड लेवल पे जब आप फील्ड में निकलते होंगे, जब ऑफिस में जो आम जनमानस आ रहे होंगे, तो सर चुनौतियाँ सर क्या क्या होती है बेसिकली? देखिए, चुनौतियाँ को हम 3 लेवल में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक चुनौती की पर्सनल चुनौती कह सकते हैं आप, पर्सनल लेवल पे। एक है कि लोगों के स्तर पे, पब्लिक के स्तर पे, और तीसरा जो है हमारे सरकार स्तर पे। पहला चीज़ कि हमें जो कार्य क्षेत्र निश्चित रूप से दिया गया है उसी में हम लोग जो इतना व्यस्त रहते हैं कि जो है कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर उतना नहीं कर पाते हैं, तो फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को जितना हमारे जो है जिला स्तरीय के पदाधिकारी जो है डीएम सर हैं, इनके द्वारा भी बताया जाता है कि कुछ हम लोग एक्स्ट्रा कर अदर दैन जो है रूटीन वर्क कुछ कर पाएँ। तो ये है। दूसरी चीज़ें समस्याएं हैं कि पब्लिक निश्चित रूप से सभी पब्लिक नहीं, लेकिन हाँ कुछ पब्लिक ऐसे हैं कि हमें अगर सही चीज़ें मिल पाए, फीडबैक मिल पाए कि सर ये करना है और ये समस्याएं इसको दूर कर दिया जाए तो सारे परिवार का निवारण हो सकता है, लेकिन सही का इनपुट हमें उतना नहीं मिल पाता है। तो वो भी समस्याएं रहती है कि हम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि लोग जो है जो भी संज्ञान में लाए किसी पदाधिकारी को तो उसको वस्तु से सही रहे। और तीसरा जो है कहेंगे हम कि हम लोग का अगर जो एक दायरे में हम लोग जो है थोड़ा सा निश्चित रूप से वो कंस्टेंट है, निश्चित रूप से आगे आके बढ़ेगा, लेकिन अगर उसका फैलाव थोड़ा सा ज़्यादा हो, अगर उस पर काम करने का भी उस पर भी वर्क मिले तो निश्चित रूप से हम लोग और बेहतर कर पाएंगे। ओके सर, जैसे कि मैं लगातार सर अभी ऑफिसर का इंटरव्यू कर रहा हूँ सर, तमाम ऑफिसर का भी इंटरव्यू किया, तो सर कमेंट में मतलब इसे का एस्पिरेंट लिख के जाते हैं जो बीपीएससी की तैयारी करें, यूपीएससी का, कि ये क्वेश्चन जरूर पूछा करिए आप जो ऑफिसर लोग हैं कि सर जैसे कि आप तो अब सर सिविल सर्वेंट हो गए हैं, पब्लिक सर्वेंट हो एक तरीके से, सर ये पर्सनल लाइफ होती है जैसे आपका व्यक्तिगत जो जीवन है, तो सर उससे क्या कंप्रोमाइज़ वगैरह करना पड़ता है जैसे कि आम जनमानस की सेवा करने के लिए? इसमें मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ, चूँकि मेरी भी एक बेटी है, छोटी बेटी है। हम जैसे कल ही था कि मैं पूरा दिन भर फील्ड में रहा है ना, और हम लोग के लिए संडे भी कोई छुट्टियां, कोई संडे नहीं, तो निश्चित रूप से इसमें है कि परिवार या फिर जो भी हमारी व्यक्तिगत जिम्मेवारियां हैं उसको थोड़ा सा जो है निश्चित रूप से सामंजस्य करना पड़ता है, लेकिन फिर भी जितना ही समय मिलता है कोशिश करते हैं कि उसमें खुश रखें, दोनों को बैलेंसिंग रखें।
सर वर्कलोड की बात होती है कि एक ऑफिसर बनने के बाद काफ़ी वर्कलोड हो जाता है, काफ़ी फाइल जो है कि देखनी पड़ती है सर। तो सर उसको सर वर्कलोड को सर कैसे हैंडल करते हैं? निश्चित रूप से ये भी समस्याएं मैं भी रूबरू हुआ हूँ। जब मैं आया था इस विभाग में, तो जब मैं आया था तो उस समय 850 लगभग परिवार थे। मतलब कि सुनवाई करते करते मैं भी परेशान हो जाता था, फिर ऑर्डर लिखना, फिर किसी फाइल को तो मैं देख भी नहीं पाता था। फिर मैं इसके लिए हम लोग तरकीब निकाले कि कौन सा परिवार कितना इम्पोर्टेंट है और कितना नज़दीक है। तो हम लोग कहते हैं ना कि कोई भी सिर्फ इसी विभाग के लिए नहीं, अन्य विभाग के लिए है कि उसको समायोजन करना पड़ेगा स्थिति के अनुरूप, परिस्थिति के अनुरूप, समय के अनुरूप और जगह के अनुरूप। कहने का मतलब उसमें ही ढालना होगा। जैसे हमने कहा कि उसके लिए एक आते ही मैं प्रतिदिन की कार्य योजना बना लेता था कि आज मुझे 30 फाइल को डिस्पोजल करना है तो करना है। हाँ, तो प्रतिदिन की अगर कार्य योजना बन जाए, आपकी माइंड सेट एक गोल हो जाए कि मुझे ये काम कर लेना, मुझे हफ्ते दिन में ये काम कर लेना। जैसे हम लोग तैयारी के वक्त भी करते थे कि आज मुझे ये टॉपिक ख़त्म कर लेना है। तो इस तरह की अगर कार्य योजना और टाइम टेबल अगर माइंड फ्रेम में अगर बन जाए तो निश्चित रूप से आपकी सफलता मिलेगी और बोझ भी कुछ कम हल्का लगेगा। सर एस्पिरेंट जो है सर कभी कभी डीमोटिवेट फील करते हैं सर। आप भी चूँकि सर सिविल सर्विसेज जब तैयारी कर रहे थे सर, आपका भी स्ट्रगल काफ़ी लंबा रहा है और मुखर्जी में आपका स्ट्रगल रहा है सर हमेशा। तो सर मतलब कि जब आप डीमोटिवेट होते होंगे तो सर उसको कैसे पर्सनली डील करते थे? डीमोटिवेशन के बारे में मैं अपने सुनने वाले जो है सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जैसे ही आप डीमोटिवेट होइए, उसको अपना शस्त्र बनाइए आप। मतलब और एक साथ और कहूँगा कि डीमोटिवेशन जैसे ही आए ना, तो 2-3 मूवी जिसको मैं देखता था अक्सर, और मैं जब उसको देखता था ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। जैसे एक फिल्म जो है दंगल, उसमें एक लाइन है, उसका जो है बाप जो है फादर कहता है कि तेरा पप्पा हर जगह नहीं आएगा तुझे बचाने के लिए। वो लाइन मुझे और जो है मतलब किन परिस्थितियों में कैसे, और 1-2 और भी मूवीज़ हैं जैसे महेंद्र सिंह धोनी का ही आया है उसमें देखिए, उसमें जो है कुछ ऐसे आते हैं उसमें कि क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, परिस्थितियों को कैसे सीखना है। उसमें भी उसके पास खरीदने के लिए ग्लव्स नहीं होते हैं, बॉल नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब चीज़ें नहीं रहती हैं। जब मैं खुद पढ़ाई शुरू किया था तो मेरे पास बहुत समस्याएं थी, आई कैन नॉट काउंट देम, है ना, बहुत तरह की समस्याएं थी। लेकिन उस डिमोटिवेशन को ना अपना शस्त्र बनाइए। शस्त्र बनाइए मतलब अंदर से एकदम मजबूत बनिए। भूख लगी रहे ना तो उसी को आप मजबूत बनाइए और पढ़िए कि आज मैं 4 घंटे और पढ़ूंगा तो कल पेट भर के खाना खाऊंगा। और शायद मेरा सबसे बड़ा यही शस्त्र है। मैं एक चीज़, मैं और इवेंट आप सभी को बताना चाहूँगा। जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था तो जब मैं लिखने लगा तो मेरे हाथ कांपने लगे थे और फिर वोमिटिंग भी कर दिया मैं वहीं पे। पता नहीं क्यों, अचानक हो सकता है कि, है ना, कुछ अचानक जो है ब्रेन में कुछ हुआ हो या जो भी हुआ हो, परिस्थितियाँ उस समय जो अनुकूल रही हों। तो बगल वाला लड़का जो है कहा कि अरे यू कैन नॉट राइट ना। तो मेरे पास एक रुमाल था, उसी पे किया और मैं साफ़ करने भी बाहर नहीं गया। मैं अगर साफ़ करने जाऊँ तो मेरा 15 मिनट निकल जाएगा ना और सारा खेला ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने देखा कि मुझे सभी आते भी थे और सभी को अच्छे से आए थे। फिर मैं उसी तरह लिखना शुरू किया। एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से नहीं लिख पाया, लेकिन फिर मैं जो लिखा, और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि उसमें मेरा हाईएस्ट मार्क्स था पूरे बीपीएससी में, है ना। तो कहने का मतलब आप कभी कमज़ोर नहीं समझिए खुद को। मेरा अगर सबसे मैं कुछ कहना चाहूँगा, क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, दैट्स द डिफरेंट थिंग। लेकिन अपनी आप को अंदर से इतना मजबूत बना लीजिए कि नहीं, मुझे करना ही यार, है ना। नहीं होती है कि बिना खाए ठंड भी लग रही है, रहने को घर नहीं है, ये सब मायने नहीं करते हैं। ये सब लोग कहता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, सब बकवास है। और आप पढ़ना शुरू कीजिए, किताबों को लीजिए। कुछ नहीं है तो आपके पास ऑनलाइन मटेरियल्स वगैरह हैं, इन सबको हथियार बनाइए,
इस पर कुछ पूछें तो डिटेल और बताऊंगा। तो मोटिवेशन, डीमोटिवेट मत होइए, उसको और स्ट्रांग बनाइए, आप और स्ट्रांग बनिए। सर आपसे लास्ट क्वेश्चन सर पूछना चाहता हूँ कि सर जो भी सर एस्पिरेंट्स सुन रहे हैं, जो सर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, सर उनके लिए सर 2 शब्द सर क्या कहना चाहेंगे? आप सभी के लिए हम यही कहेंगे कि यू आर द बेस्ट। अपने आप को हमेशा बेस्ट समझिए और कभी ये मत समझिए कि सामने वाला जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास रिसोर्सेज हैं, वही सिविल सर्विसेज करता है। मैं तो चीज़ें अगर समय वो लौट के नहीं आता जो मेरे साथ हुआ। मैं काफ़ी लेट शुरुआत किया था सिविल सर्विसेज का, मेरे पास अटेम्प्ट ही नहीं थे। लेकिन हम आपसे कहेंगे कि अभी भी समय बहुत देर नहीं हुआ है, अभी भी समय है। अपने आप को बांधिए, है ना, और अपने लक्ष्य के प्रति टारगेटेड रहिए। यू विल विन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि सर बहुत ही प्रोसेस है, मैं सर कीमती समय निकाल के सर हमारे एस्पिरेंट के लिए सर 2 शब्द आपने कहा और अपनी सर स्ट्रगल लाइफ और सर कैसे डाउन टू अर्थ सर काम करना पड़ता है, अपना वर्क स्टाइल सर ने बताया। तो दोस्तों हमारे साथ ही श्री धनंजय त्रिपाठी सर हैं, लोक शिकायत निवारण अधिकारी है सर, और अभी हमारे सब डिवीज़न में ये सर पोस्टेड हैं। तो अभी तक हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।